तलबा तलबात हम चैप्टर नंबर 8 जो है ना वो 9th क्लास का ख़ती या लाइन लीनियर ग्राफ और इसके मुस्तअमलात, उनके इस्तेमालात, उनके आपस में तल्लुकात हम देखेंगे। तो अज़ीज़ तलबा तलबात कार्तीसी मस्तवी और ख़ती या लीनियर ग्राफ में जोड़ा मतलब जोड़ा देखें ना तो दो किक्की नंबर एक्स और वाई का एक जोड़ा एक्स वाई मतलब जोड़ा कहलाता है। इसमें इसके अरकान एक्स और वाई को एक मुकर्रर ख़ास तरतीब या असूल के मुताबिक दर्ज किया गया है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम में अगर हम यही चीज़ देखें, ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर एक्स वाई इज़ अ पेयर एक्स वाई इन विच एलिमेंट को क्या है जी रिटर्न इन स्पेसिफिक ऑर्डर तरतीब के साथ मुनज़्ज़म फॉर्म में। ये तरीफ होगी, ये 3 पॉइंट्स वैसे हम याद करेंगे, ठीक है जी। मसलन एक मरतब जोड़ा है जिसमें पहला रुकन एक्स और वाई है, हमें कोई दिया हुआ है तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो तो एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है जी। तो पास 2 3 एक मरतब जोड़ा और एक 3 2 दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ मतलब जोड़े हैं। इसी तरह वो एक्स वाई बराबर है एम एन के, तो इसमें पहले रुकन के बराबर है, एक्स बराबर एम के है और दूसरा जो है ना वाई बराबर एन के है। तो इस तरह हम इसको देखेंगे। तो अब मतलब जोड़े की शनाख्त करें तो क्लासरूम में एक तालिब इल्म की सीट एक देखें तो इसी तरह इधर लिखा होगा कि स्टूडेंट इन क्लासरूम, ठीक होगा जी। तो अगर एक तालिब इल्म एक क्लास में तलबा की तीसरी लाइन की 5वीं नशिस्त पर बैठा है तो इसकी नशिस्त एक मतलब जोड़े 3 5 को हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा है। तो हम उसका एक मतलब जोड़ा बना देते हैं जी। 4 3 ऐसे सेट की निशानदेही करता है जिस पर तालिब इल्म बी की कमरा इम्तिहान में चौथी कतार और तीसरे कालम और चौथी कतार की तीसरी नशिस्त की तरफ रहनुमाई करता है। कार्तीसी मस्तवी ये बेसिकली एक वो मरतब जोड़े की डेफिनेशन है, अब एक कार्तीसियन प्लेन की डेफिनेशन हो गया प्रॉपरली जो है ना वो। तो कार्तीसी मस्तवी एक ऐसे मस्तवी है जो सेट आर मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स, जबकि एक्स वाई रियल नंबर हैं के मरतब जोड़ों और कार्तीसी मस्तवी के निकात के दरमियान 1-1 का तल्लक है, यानी कि मुनासबत है, ठीक है, मुताबिकत है। मस्तवी में दो बहम अमूदी खतूत मुस्तकिम खींचे जाते हैं जिनको कोऑर्डिनेट महवर कहा जाता है। ये कोऑर्डिनेट महवर की लहदा तरीफ आ सकती है। नुक्ता ओ जो है वो 0 0 को मस्तवी का ओरिजिन कहते हैं, जहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की भी 0 होती है। तो इसी तलबा तलबात इसी में अगर देख लें, यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट ओ है, यहाँ पे एक्स की भी 0 है, वाई की भी 0 है। अगर हमारे पास कार्तीसी मस्तवी को कोऑर्डिनेट मस्तवी भी कहते हैं। कार्तीसी मस्तवी में नुक्ता के महदूदात और कोऑर्डिनेट के नुकात को के कोऑर्डिनेट इसलिए कहा जाता है। तो ये आप इसी तरह ये जनाब डेफिनेशन ये वाले करोगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करोगे, ठीक होगा जी। तो इसी तरह आगे कुछ वजाहत की हुई है, मबदा और कोऑर्डिनेट महवर की निशानदेही करें। उफ़की जो है ना उफ़की हैं ये देखें, पॉजिटिव की तरफ एक्स और नेगेटिव की तरफ एक्स प्राइम, पॉजिटिव की तरफ वाई और नीचे को वाई प्राइम उन्होंने कह दिया। तो एक्स ओ एक्स प्राइम को एक्स महवर, जबकि अमूदी को तो वाई ओ वाई प्राइम को वाई महवर कहा जाता है। तो ओ रुकता दोनों एक्स महवर और वाई महवर वहाँ मिलते हैं, उनको मबदा कहते हैं। जहाँ पर एक्स वाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, मबदा कहते हैं जी, ओरिजिन कहते हैं आपकी इंग्लिश में। तो उसी तरह बहम यहाँ है कि मस्तवी का हर नुक्ता एक्स महवर या वाई महवर पर होता है। ये दिए गए मस्तवी के चारों रबा एक्स ओ वाई वाई ओ एक्स रबा प्राइम एक्स प्राइम ओ वाई प्राइम और वाई प्राइम ओ एक्स में किसी एक रबा में होता है। तो ये जी 4 रबे होते हैं, ये हमें दिए गए हैं। ये पहला रबा होता है जी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। और अब देखो यहाँ पे इधर को एक्स है, इधर को वाई है, ठीक है। तो हाफ इधर एक्स की वैल्यू जो है ना वो भी पॉजिटिव है, इधर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो देखो एक्स भी 0 से बड़ा है, वाई भी 0 से बड़ा है। बुक के ऊपर देखो मेरे चेहरे पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, समझा करें बातों को और उसको अप्लाई किया करें। तो इसी तरह ये देखो इधर को वाई एक्स नेगेटिव है, ऊपर को वाई पॉजिटिव है, इधर को एक्स नेगेटिव है। तो यहाँ एक्स छोटा है 0 से और वाई बड़ा है 0 से। जहाँ की तरफ नेगेटिव वैल्यू होगी वो छोटा है, जहाँ पॉजिटिव है वो 0 से बड़ा है। ये तीसरे रबे की तरफ आ जाते हैं। वो मरूजी दे दें, वो कह दें कि 0 बड़ा है एक्स से और वाई भी 0 बड़ा है वाई से भी, तो ये कौन सा रबा है। तो पता होगा, देखो ये एक्स भी नेगेटिव है तो एक्स भी छोटा है और वाई भी नेगेटिव है तो वाई भी छोटा है। तो ये आप लोगों को इस तरह मरूजी आ सकती है, ये देख कर कहते हैं ये कौन सा रबा है, सही होगा जी।
तो ये अब ओ है तो हमारे पास आई वी एक्स बड़ा है और वाई छोटा है 0 से। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है ना इस तरफ, तो वाई नेगेटिव है। अब हमें कोई मरतब जोड़ा कह देंगे, वो कह देंगे जी ए बी मतलब जोड़ा है आर ज़रब आर बस किया। अब वो कह देते हैं आप लोगों को कि ना इसका कोई दे देंगे, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ जी 2 3। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और वाई की 3। तो इस तरफ ये पॉइंट जो लिया है रेंज में, ये एक्स 2 पॉइंट तोड़ना है, ये 2 डब्बों का एक पॉइंट तोड़ा, दूसरे 2 डब्बों यानी कि 2 डब्बों को वो एक पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग की मर्ज़ी है, ये तो उन्होंने स्केल बनाया ना, आप लोग जो कॉपी पर करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से स्केल बनाएंगे, ठीक है, इसके कोई मसला नहीं है। तो 2 पॉइंट एक्स के टोरे हैं और इसी तरह वाई के उन्होंने 3 दिया हुआ है, तो ये 3 पॉइंट वाई के टोर 2 1 2 3। तो यहाँ पर आके हमारे पास वो जो है ना ये एक जोड़ा बांध देगा रजिस्टर लाइन। मैथ समझने खड़े हैं और रजिस्टर का पता ही नहीं चला आप लोगों को। तो बेटा मैथ तो जो है ना हाथ की ज़ुबान है और करने से आएगी। ये अब देखें नुक्ता P इंटू एक्स वाई में एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है जी। एक्स को एब्सिसा और वाई को कोऑर्डिनेट। तो यह हमें कोई भी वो मिसाल दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो बुक पे जो है ना वो कि एग्जांपल्स हैं वो आप लोग करेंगे और जो नहीं जिसमें मसला मसाइल होगा वो आप लोग मुझसे समझेंगे। तो ये हमारे पास ये है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस भी आ गया और वाई एक्सिस भी आ गया। अब ये तो ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन होता है, ठीक है। अब ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, उसी तरह ये 4 पॉइंट मैं दे लिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब कोई पॉइंट आप लोगों को दिया जाता है जी P इंटू 3 बताएं। तो तलबा तालबात इसमें ये जो है ना ये x है और ये y है, ये x है ये y है। तो अब ये कहा जाता है ये बनाएं। तो देखें अब x इस तरफ है, तो जहाँ पे वो पॉइंट देखें कि जहाँ पे x जो है ना वो 3 हो और y भी 3 हो। तो हमारे पास यहाँ पे x भी 3 है और ये देखो y भी 3 है, तो वो ये पॉइंट है। आप लोग यहाँ पर एक लाइन जो है ना बना सकते हैं और तो रेंज पूछी जाए तो आर ज़रब आर तो वो भी बता देंगे, थोड़ा सा ख़त बना दें, लेकिन ये पॉइंट लगा दें तो इस पर ऊपर लिख दें कि ये 2 ये 3/3 है, ठीक होगा जी। तो इस तरह आप लोग कोई भी दिए जा सकते हैं। नहीं समझ आई? तो अब जी कातिसी मसली में ज्योमेट्री की मुख्तलिफ शिकाल के देखें तो किता ख़त देखें तो एक किता ख़त हम खींचते हैं तो वो किता ख़त कहलाएगा। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा लाइन देख लेनी है। तो वो बस उन्होंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि मसली के अंदर कोई किता ख़त भी हो सकता है, ठीक है जी। उन्होंने फिर एक मज़ीद मिसाल दे दी है कि इसमें हमारे पास पहला उसके पॉइंट 2 है, फिर 6 है, ठीक है। तो उसकी भी मिसाल दे दी है। फिर उन्होंने ये भी बात समझाना चाहिए कि मसली के अंदर कोई मुसल्लस भी हो सकती है। फिर उन्होंने ये चीज़ समझाना चाहिए कि मसली के अंदर कोई हमारे पास मुस्ततील भी हो सकती है। तो तलबा तालबात वो आप लोगों को अगर ये पॉइंट दे देते हैं, 4 निकात दे देते हैं कि ये तो ये लगाएंगे, उनको आपस में मिलाएंगे तो वो आप लोगों के पास मुस्ततील तैयार हो जाएगी। तो अब ग्राफ की स्केल ज़रूरत पड़ने पर मसावात के स्केल को अपनी आसानी के लिए मुताबिक लिया जा सकता है। मतलब 1 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर, या किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। सपोज करना होता है बच्चों। तो नीचे दी हुई मसावातों के सामने देखें y = जब कि c एक हकीकी नंबर है, x = a जब कि एक हकीकी नंबर है, तो उनको वजाहत करने की कोशिश कर रहे हैं। या भाई x y हमें कुछ दिया हुआ है, अब उन्होंने इकट्ठा हमें इधर ज़ाहिर करने को कहा है। देखो x -3 है तो y 2, x -2 है तो y 2, तो ये हमें इकट्ठा दिया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट हमने इकट्ठे अगर इधर बनाना चाहें तो देखें हमारे पास पॉइंट 1 जो है, अब ये -3 और 2 -3 जी ये x का -3 है ना, x का -3 किधर को होगा, इधर को होगा ना। 1 2 3 है 3,
तो ऊपर को वाई का पॉजिटिव 2, तो एक खाना दो खाने, ठीक है। इसी तरह अगले में देख लें, ये 2 2, इधर को एक्स का भी -2 और वाई का ऊपर को पॉजिटिव 2, वाई का पॉजिटिव 2। इसी तरह ये देखो अगला पॉइंट -1, एक्स -1 और वाई, ये वाई के सामने है ना, तो वाई 2, तो ये हम देखें एक्स का -1 और वाई का पॉजिटिव 2। तो इस तरह बेटा कुछ भी आप देखो, एक्स का 0 है और वाई का 2, तो एक्स के जो ये लाइन है इसके ऊपर एक्स का 0 होता है, ठीक है। और वाई का देखो ऊपर को है, तो वाई का 2 डब्बे, 1 डब्बा 2 डब्बे, तो 2, ये पॉइंट जो है वो 0 2 है। इसी तरह वो आप लोग को कोई सवाल करने के लिए कहेंगे तो वो आप लोग करके करेंगे। तो ये एक फार्मूला इधर याद रखने का है, वो आप लोग वो भी ज़हन में रख लें। इसमें से एक दफ़ा पढ़ना सारा ही है, ठीक है जी। तो पढ़ने के बाद ये सेम वही जो हमने पहले पढ़ा है ना, ये सारे उसी की चल रहे हैं। ये वाला ग्राफ में दे देते हैं तो ये भी वैसे ही है, मतलब आप लोगों को ये दे देता है एक्स -2 तो वाई -2, एक्स -1 तो वाई भी -1। तो अब वो पॉइंट बनाते जाएं, तो फिर पॉइंटों को आपस में बुलाएंगे तो वो आप लोगों के पास एक इस तरह का बन जाएगा। अच्छा जी, तो ये उन्होंने अब कुछ बताने की कन्वर्शन ग्राफ का मुताला, तो रीडिंग द कन्वर्जन ग्राफ। तो कन्वर्जन ग्राफ मतलब कन्वर्ट करना। देखो 1 किलोमीटर को तकरीबन 0.6 मील के बराबर होता है, 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इस तरह के मुजी टाइप जो है ना वो चीज़ें वो आप लोग को ग्राफ में कह सकते हैं कि शो करें। तो आप लोग अपनी आसानी के लिए वो फ़र्ज़ करेंगे कि वाई जो है वो 1.6 एक्स के बराबर है, ठीक है। तो उसी तरह से नेक्स्ट अगर देखें तो एक्स की 2 है, तो वो वाई 3.2 यानी कि 2 मील जो है वो 3.2 किलोमीटर के बराबर है। तो इस तरह वो आगे सारा आप लोगों ने उसका ग्राफ बना देना है। अब हेक्टर और एक्टर का, कि 1 हेक्टर बराबर होता है 640/260 एकड़। तो 1 हेक्टर बराबर हकीकत 2.5 एकड़ है, 1 हेक्टर 2.5 एकड़ के बराबर है। तो y = 2.5x। ये हम एक बाहमी मुताला उनका, बाहमी दोनों का हम इकट्ठा जो मुताला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये वो हमने पहले भी डिग्री और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किए हैं 9th के आखिरी चैप्टर में। तो ये फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। देखें अब यहाँ पे अगर सी की वैल्यू दी हो तो आप लोग पुट करके फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इधर फ़ारेनहाइट में ये बदल जाएगा, सेल्सियस की दी हुई है ना, तो फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। तो ये फ़ारेनहाइट की अगर दी हो वैल्यू तो वो आप लोग उसको सेल्सियस में बदल सकते हैं। इधर जितनी फ़ारेनहाइट की दी हो उसको सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो इसी तरह ये भी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये आपस में बाहमी तब्दीली का कुछ पूछा जा सकता है। वो आप लोग सपोज़ 1 दे देते हैं, वो कहते हैं कि फ़ारेनहाइट में वैल्यू ये है, तो उसी को जो है ना वो बनाएं आप लोग जो है ना वो सेल्सियस में। तो वो आप लोग निकाल के उन्हीं की 2 जोड़े बनाएंगे कि जब सेल्सियस की इतनी हो तो वो फ़ारेनहाइट की कितनी आती है वो वाई की तरफ लिख देनी है, एक एक्स और दूसरा वाई बना देना है। तो उस तरह करते जाना है। तो ये चीज़ें होगी कि एक $60 4.46 के बराबर है, लेकिन आजकल तो नहीं है, ये पुरानी वक्त की बात है जब किताबें बनी थी। अब ये देखो ये पहले पॉइंट जो दिए हुए वो ऐसे हैं जो हम पहले ऑलरेडी एग्जांपल पढ़ के हैं। अब देखो -5 और -2 है, तो ये कौन से रबे में आएगा, हम इसी के ऊपर एक बना हुआ है जो उसी में देख लेते हैं। -5 और -3 किस में आएगा, तो -5 एक्स का -5 है, तो एक्स हमारे पास देखें 1 डब्बा 2 3 4 5, यहाँ 5 हमारे पास आएगा इस छेद में एक्स की, और वाई की भी -3 है, एक्स की -5 और वाई की -2 है। तो -2 नीचे को है, तो इस पॉइंट पर जो आप लोग लगाएंगे, इस पॉइंट पर एक्स की -5 है और वाई की -2 है। तो इसी तरह कोई पॉइंट आप लोगों को दिया जा सकता है, ये पॉइंट आ सकते हैं। अब ये नीचे दी गई हम सावल का ग्राफ बनाएं। ये आप लोगों के पास एक फार्मूला है जनाब जी, ये एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू इतनी है, तो ये आप लोगों के पास एक फार्मूला है जी,
-2x -2x और हाँ ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करके ना एक्स की जो दी हो दूसरी हमने निकालनी है। ये सारे सवाल ये इसी फार्मूले के सेट होने हैं। ये वाला जो है ना, ये वाले सारे सवाल जो है ना वो वाई की इसमें से निकाल लो। ठीक है जी, इस तरह एक्स की दी हुई है, ये उसमें पुट करेंगे ना तो इसका जवाब आ जाएगा और उसको आप लोगों ने शो कर देना है उस पर ग्राफ पर शो कर देना है।